दिया। यहाँ कह रहा हमने भी इन्हें इमाम बनाया। ये क्या करते हैं? ये भी दावत देते हैं, ये भी अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन किस तरफ बुलाते हैं? ये अल्लाह के दस्तूर की तरफ नहीं बुलाते हैं। यदऊना इलन नार, ये लोगों को जहन्नुम की तरफ दावत देते हैं। यानी इमाम दो हो गए ना। पहली आयत में कह रहा है परवरदिगार हमने इनको इमाम बनाया। ये क्या करते हैं? लोगों की हिदायत करते हैं, रहनुमाई करते हैं हमारे हुक्म से। ये भी इमाम है। ये क्या करते हैं? ये लोगों को जहन्नुम की तरफ दावत देते हैं, जहन्नुम की तरफ बुलाते हैं। तो इमाम दो हो गए नहीं हो गए? एक इमाम वो जो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के हुक्म से दावत देता है। एक वो है कि जो लोगों को अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तरफ, अपने बनाए हुए दस्तूर की तरफ दावत देता है। दावत दोनों देंगे। ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। हज़रत आदम के ज़माने से लेकर आज तक और आज से लेकर हज़रत के ज़हूर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर ज़माने के अंदर हादिये बरहक के मुकाबले पे हादिये बातिल था, जो बातिल की तरफ हिदायत करता था, बातिल की तरफ बुलाता था। हर ज़माने में रहा। नहीं देखा आपने? हज़रत नूह के ज़माने में मौजूद थे, इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद मौजूद था, फ़िरौन के मुकाबले, मूसा के मुकाबले में फ़िरौन मौजूद थे, हज़रत ईसा के मुकाबले में उस ज़माने के ज़ाबिर मौजूद थे, पैगम्बर के मुकाबले में अबू लहब, अबू जहल मौजूद थे, अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में भी जोहलों की तादाद कम नहीं थी, इमाम हसन के मुकाबले में भी लोग थे, और करबला में इमाम के हुसैन के मुकाबले में यजीद था ही नहीं था। यानी हर ज़माने के अंदर दो रहे मुकाबले पर, और ता वक्त ज़रूर ये रहेगा। जब हज़रत कायम ज़रूर करेंगे तो उनके मुकाबले पर जो दावत देने वाला होगा वो होगा सुफियानी। वो उस वक्त दावत दे रहा होगा, लोगों को अपनी तरफ बुला रहा होगा, अपनी तरफ पुकार रहा होगा। इमाम हक अपनी तरफ बुला रहा होगा। तो ये दो इमाम का मार्ग हर ज़माने में रहेगा। हर दौर के अंदर दो इमाम रहेंगे। अब सवाल ये कि पहचाने कैसे कि इमाम हक कौन है, इमाम बातिल कौन है? दो इमाम है ना, तो कैसे पहचाना जाएगा? कल से बात बयान करूंगा, उससे तो शनाख्त हो जाएगी कि कैसे इमामत को पहचाना जाएगा, कैसे मासूम को पहचाना जाएगा कि ये इमाम में बरक है, ये इमाम में बातिल है। वो कल आ जाएंगे। लेकिन किसी ने जब इमाम से ये दोनों इमामों के बारे में पूछा, फर्जंद रसूल ये बताइए, कुरान में तो परवरदिगार आलम ने दो इमामों का जिक्र किया है, तो हमें कैसे मालूम हो कि ये इमाम हक है, ये बातिल है? तो इमाम ने बहुत सारी तफसील बयान नहीं की। इमाम ने एक उसूल दे दिया कि इस उसूल को सामने रखना, और ये उसूल एक दिन का नहीं है, क़यामत तक यही उसूल रहेगा। क्या कहा इमाम ने? कहा जब दो इमाम तुम्हारे सामने खड़े हों और तुम्हें पहचानने में मुश्किल हो कि कौन सा हक का नुमाइंदा है, कौन सा बातिल का नुमाइंदा है, कौन सा इलाही नुमाइंदा है, कौन सा शैतान का नुमाइंदा है, तो इमाम ने कहा कि मीज़ान दे रहा हूँ, और वो मीज़ान ये है कि जो जिस ज़माने में तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत दे, समझ लेना ये हक का नुमाइंदा है, और जो शैतान की तरफ दावत दे, समझ लेना ये बातिल का नुमाइंदा है। हर दौर में यानी अल्लाह के नुमाइंदे की जिम्मेदारी है कि वो जब भी बुलाएगा अल्लाह की तरफ बुलाएगा, अपनी तरफ नहीं बुलाएगा। ये दुनिया का नुमाइंदा, ये शैतान का नुमाइंदा है कि जब भी दावत देगा अपनी तरफ बुलाएगा, अपने बनाए हुए दस्तूर और मंशूर की तरफ दावत देगा। अल्लाह का हादी कहाँ बुलाएगा? अल्लाह का नुमाइंदा दावत देगा खुदा के दस्तूर और मंशूर की तरफ। ये वाज़े परवरदिगार मासूम ने बताया। अल्लाह के नुमाइंदे की पहचान ही अल्लाह की तरफ बुलाएगा। बातिल का नुमाइंदा वो है जो तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुलाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये सारी जिंदगी दो ये जारी मार्का जारी रहेगा। दो इमाम रहेंगे दौर में, बातिल का नुमाइंदा और हक का नुमाइंदा। सूरह मुदस्सिर के अंदर परवरदिगार दावत फिक्र दे रहा है इंसान को कि भाई जाना किसके पीछे, चलना किसके पीछे, कौन ज़्यादा हकदार है कि उसके हुक्म की पैरवी की जाए, और कौन ऐसा कि जिसके हुक्म की पैरवी न की जाए। कुरान कह रहा है फमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। ये मुकदमा बनाने पे बात को आगे बढ़ाएंगे। परवरदिगार कह रहे लोगों जो तालिब हिदायत है, जो हिदायत देना चाहते हैं, परवरदिगार उनको दावत फिक्र दे रहा है। परवरदिगार कह रहा है क्या हिदायत का उसको ज़्यादा हासिल है कि उसकी पैरवी की जाए, उसके हुक्म को माना जाए, कि जो अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर आया हो, क्या वो ज़्यादा हकदार है उसके हुक्म को माना जाए, उसके हुक्म की पैरवी की जाए, उसके हुक्म को मान के आगे बढ़ा जाए? वो ज़्यादा हकदार है जो अल्लाह की तरफ से आया है।
या अम्मन ला यहदी इल्ला युदा, या उसके पीछे चलोगे कि जो दूसरों की हिदायत तो दरकिनार अपनी हिदायत के लिए ठोकरें खाता घूमता है, जो अपनी हिदायत के लिए दूसरे का मोहताज है। किसके पीछे जाओगे? यानी परवरदिगार कह रहा है कि उसके पीछे जाओगे जो अल्लाह की तरफ से आए हिदायत लेकर, या उसके पीछे जाओगे कि जो अपनी हिदायत के लिए दूसरों को मोहताज है। फमा लकुम कैफा तहकमुन, लोगों कैसी बातें करते हो? हिदायत का हक उससे हासिल है कि जो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया, उसको हक हासिल है कि वो लोगों की रहनुमाई करे। एक बार और सलाम दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों ये याद रखिएगा, अल्लाह की तरफ से जो, इसीलिए तो हमारे यहाँ तशय्युअ का अक़ीदा है मंसूस मिन अल्लाह होता है। इमाम बनाना लोगों के इख्तियार में नहीं है। इमाम का इख्तियार इंसान को नहीं दिया। जब उसका दस्तूर है, उसका मंशूर है, तो नुमाइंदा भी उसी का होगा, वो उसी के बताए हुए हुक्म के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करेगा। ये मनसब इमामत, आज थोड़ा सा बहस सकील हो जाएगी। ये मनसब इमामत अपने लोगों को भी समझ में नहीं आया आज तक, ये है क्या? आइए, मनसब इमामत दीन का निज़ाम है, दीन का। दीन इलाही अगर बाकी है, कायम है, अगर दीन इलाही आगे बढ़ रहा है, तो इस दीन इलाही को आगे बढ़ाने का जिम्मेदार इमाम है। इमामत की जिम्मेदारी बड़ी संगीन है, इमामत का फरीज़ा बड़ा संगीन है। इमामत का बार जिसके कांधों पर हो वो बहुत संगीन काम देता है। क्यों? कि इमामत है कि जो इस्लाम और शरीयत की पासदारी की जमानत है। इमाम है शरीयत का पासदार, इमाम है शरीयत की बका की जमानत। अगर इमाम ना हो तो शरीयत की कोई गारंटी नहीं है। हर इंसान इधर जाएगा उधर जाएगा। आपको पता है ना कि पैगंबर के बाद तो सिलसिला है खत्म हो गया ना, पैगंबर के बाद तो कोई नबी आया ही नहीं है। इसीलिए देखिए, जब मैंने इस मिसाल दी थी आपके सामने, हजरत इब्राहिम को जब आजमाइश से डालकर निकाला था, परवरदिगार ने तो क्या कहा था? काला मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी इमाम दे दे। तो परवरदिगार कहता था, ठीक है, जो भी आएगा इब्राहिम, तुम एक ही तो बुशकन थे ज़मीन पर, तुमने हमारे लिए क़याम किया, नमरूद से टकराए, इतनी मुसीबतें उठाई, सारी मुश्किलात उठाई हैं। अम्बिया में वाहिद अम्बिया नबी हैं जनाब इब्राहिम, जो करबला के नज़दीक तक पहुँचे हैं, करबला के नज़दीक तक पहुँचे, कि जिसने अपने जवान की गर्दन पर छुरी रखी वो इब्राहिम है। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल करके ज़िब्ह अज़ीम में तब्दील किया था। अगला मरहला हुसैन का था। ये नहीं है इतनी बड़ी आजमाइश, कोई छोटी आजमाइश है। नमरूद का मुकाबला करना, उसको चैलेंज करना, उसके तख्त को उलट देना, कितनी आजमाइश। अभी कभी मौका मिला तो आपके सामने पढ़ूंगा। इतनी मुसीबत के बाद एक ही तो फरमाइश की थी इब्राहिम ने, परवरदिगार काला मिन ज़ुर्रियती, मैंने तेरे लिए मुश्किलात उठाई, मुझे शहर बदल किया गया, अपने बच्चों को तेरी खातिर ऐसी वादी में छोड़ाया, बेआबोगा वादी के अंदर छोड़ाया, तेरे हुक्म के ऊपर अपने जवान बेटे के ऊपर मैंने छुरी रख दी, सारे काम तो किए, तो मैंने एक ही तो ख्वाहिश जाहिर की है, काला मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में भी इमाम बना दे। तो अल्लाह मियाँ को कह देना चाहिए था, तूने इब्राहिम बड़ी कुर्बानियाँ दी हमारे लिए, लिहाजा हम फैसला करते हैं कि तेरी औलाद में जो भी आलिम हुआ, जो भी हुआ उसे हम इमाम बना देंगे, मनसब इमामत पर फायज कर देंगे। खुदा के लिए मुश्किल था? नहीं। खुदा ने क्या कहा? काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, इब्राहिम तेरी ज़ुर्रियत में इमामत आएगी, लेकिन ये याद रखना, अगर रत्ती बराबर भी जुल्म किया तो मनसब इमामत तक नहीं पहुंच सकता। ये इमामत का ओहदा, मनसब कोई छोटा नहीं है। सलात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहाँ जुल्म का जो माना बड़ा वसी माना है, चाहे वो लोगों पर जुल्म किया हो, चाहे इंसान अपने नफ्स पर जुल्म किया हो, या उसने खुदा के मुकाबले में किसी को शरीक कर कर जुल्म किया, हर माना में अगर रत्ती बराबर भी किसी ने जुल्म किया,
वो तशय्यो का इमाम नहीं हो सकता। इसीलिए तो हमारे यहाँ शर्त है इस्मत का होना। जो मासूम होगा वही तो इमाम होगा, वही तो रहबर होगा, वही तो अल्लाह का नुमाइंदा होगा। इसीलिए इफ्तिखार हमें हासिल है। इसीलिए अगर दुनिया की मैं बात करूं तो उनके बनाए हुए देख लो कि जो पहले बुतों को पूजा करते थे, शराब पिया करते थे, दुनिया के सारे काम किया करते थे और बाद में लोगों के रहनुमा बनकर बैठ गए। इतना ही काफी है ना। हमारे शर्त ये रत्ती बराबर भी जुल्म, इमाम की जिम्मेदारी के हर जुल्म से पाक इब्राहिम देंगे, तुम्हारी ज़ुर्रियत में इमामत आएगी, लेकिन जालिम के मनसब हासिल नहीं कर सके। इतना हसास मनसब है। हजरत इब्राहिम को भी एकदम मनसब इमामत नहीं मिल गया था। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम इरशाद फरमाते कि अल्लाह ने नबी बनाने से पहले इब्राहिम को पहले अब्द बनाया था, फिर रसूल बनाने से पहले नबी बनाया था, फिर खलील बनाने से पहले मनसब रिसालत पर फाइज किया था, रसूल बनाया था, और फिर इमाम बनाने से पहले खलील बनाया था, यानी अब्द बनाया, नबी बनाया, रसूल बनाया, फिर अपना दोस्त बनाया। फिर इन सारे मनसब देने के बाद फिर खुदा ने कहा काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहिम अब हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाते हैं। ये आखिरी डिग्री है या नहीं है? ये मनसब इमामत संगीन है या नहीं है? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कितना संगीन मुकाम है ये? अब और आपके सामने बातें हो जाएगा और बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये मनसब बहुत संगीन मनसब है, बहुत भारी मनसब है, कोई मामूली मनसब नहीं है। अब इसकी देखिए, अब आइए हम अपनी आज कुरान की कुछ आयतें आपके सामने बयान करूंगा ताकि अंदाजा हो जाए कि मनसब क्या, मनसब इमामत है क्या। देखिए पूरा कुरान जब आप मुताला करेंगे तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि पूरे कुरान में खुदा ने नबी के कितने फजाइल बयान किए, कितनी खुसूसियात बयान की हैं, कितना नबी के कसीदे पढ़े हैं, कितनी नबी की मदासना किए, कहीं यासीन, कहीं तोहा, कहीं मुजम्मिल, कहीं हबीब, कहीं रसूल, कहीं अपना बंदा। अब तो कह के भी तो याद किया है या नहीं है? पूरा कुरान कसीदे भरा है नबी का, नबी के कसीदे पूरा कुरान भरा हुआ है। पूरे कुरान में नबी के कसीदे खुदा ने बयान किए हैं या नहीं किए? क्योंकि खत्मी मर्तबत है, आखिरी नबी है, इसके बाद नबी नहीं आना। तो कुरान के अंदर फजाइल मौजूद है, उनकी जुल्फों की कसम खा रहा है, रात को अगर इबादत करे तो उसकी कसम खा रहा है, काली कमली वाले है ये नहीं, ये सारी चीज़ें आप कुरान के अंदर है, ये मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें परवरदिगार आलम ने किसके लिए बयान की? नबी के लिए बयान की है। पैगंबर का प्रोटोकॉल कुरान के अंदर परवरदिगार आलम ने बयान किया है। और ये पैगंबर वो है कि जो अल्लाह की मर्जी के बगैर ना कुछ कहता है ना कुछ करता है, कुछ नहीं करता। यानी नबी को इख्तियार नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सके या कुछ अपनी मर्जी से कह सके। हम जिस तरह बोलने में, चलने में, फिरने में आज़ाद है, नबी नहीं है। बल्कि कुरान तो कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, हमारा नबी कुछ कहता ही नहीं है मगर वो कहता है कि जो वही इलाही होती है। यानी इसका कलाम भी वही इलाही के ताबे, अल्लाह की वही के ताबे, ये मकाम रिसालत है। ये अमल अपनी मर्जी से कर सकता है नबी? नहीं कर सकता। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये कुछ करते ही नहीं है मगर ये कि जो खुदा चाहता है। तो अमल भी नबी का खुदा की मर्जी के मुताबिक। और खुदा के नबी के क्या कहने, अल्लाह ने नबी की अजमत को इस तरह से बयान किया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये नबी पत्थर तुमने नहीं मारे, ये कंकरियां तुमने नहीं मारी हैं, ये तुम्हारे खुदा ने मारी हैं। यानी अल्लाह ने नबी को ये मकाम दिया कि नबी के फेल को खुदा अपना फेल करार दे रहा है। यानी नबी के अमल को अपना नबी अमल कह रहा है। ये मैं इसलिए बयान करूँ कि एक बात करने जा रहा हूँ आपसे। यानी कोई अमल ऐसा नहीं है नबी का कि जो खुदा की इताअत से आ रही हो, अपनी मर्जी से कोई इंजाम जो ना बोलता है ना अमल करता है, बल्कि खुदा इसके अमल को अपना अमल कहता है। बल्कि खुदा ने सनद दे दी, वमा अताकुमुर रसूल, जो भी हमारा रसूल तुम्हें दे दे ले लो। ये तो नहीं कहा था ना कि थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ले लेना, जो समझ में नहीं आया छोड़ देना।
अल्लाह ने तो सनद भेजी ना कि जो चाहे जो दे दे वो ले लो, और जिस चीज़ से रुक जाए उससे मना कर दो। तो ये सनद है ना अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह का एतमाद है ना, अभी पे नहीं है। तो आप मुझसे बताइए कि जो नबी जिसके कसीदे कुरान पढ़ रहा हो, जो अल्लाह की वही के बगैर बात ना करे, जिसको अल्लाह अपनी मर्जी करार दे, ऐसा ही है ना, जिसके अमल को अपना खुदा अमल करार दे, तो आखिर ऐसा क्या वाकया हुआ, आखिर कौन सी ऐसा मसला था कि जब हज करके निकले हैं, जब हज करके निकले और मैदान गदीर में पहुंचे हैं, तो क्या कहा रसूल के लिए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और फिर आगे ये भी कह दिया, इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। क्या आयत है? कुरान पढ़ो तो कसीदा, पैगंबर के कसीदे से भरा हुआ है पूरा कुरान, लेकिन यहां आओ तो कुरान की वाहिद आयत के रसूल वो पैगाम जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम तक भेजा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दो। यहां तक तो बात समझ में आ गई। ये रसूल को भेजा इसलिए कि वो पैगाम लोगों तक पहुंचाए, ऐसे ही है ना, रसूल की जिम्मेदारी बता दिया कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाए। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि नबी का रसूल का काम क्या है, जो पैगाम आया लोगों तक पहुंचा दो। लेकिन अगली बात समझ में नहीं आती कि परवरदिगार ने कुरान में कहा कि फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु, लेकिन अगर तुमने ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो गोया तुमने कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कार्य रिसालत अंजाम न देने के मायना जानते हो? आदम से लेकर खातम तक 1,23,000 अंबिया की मेहनत का दारो मदार जिस शख्सियत पर है उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उसका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। हालांकि आप मुझे बताइए, नबी ने कभी पैगाम पहुंचाने में कोताही की है? नमाज का अहकाम आया तो अल्लाह ने कहा भाई नमाज नहीं पहुंचाई तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। रोजे के अहकाम नाज़िल हुए, नबी रोजा नहीं पहुंचाया, कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। हज के अहकाम नहीं पहुंचाए, कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। ज़कात को सही नहीं बताया, कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। फला काम पहुंचाया नहीं तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। किसी एक मसले पर 23 साल जिंदगी है, 23 साल में मुसलसल अहकामात आते रहे। किसी हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने ये नहीं पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। अब मैं मुसलमानों को दावत फिक्र देता हूँ, ऐ मुसलमानों गौर करो इस आयत में, पूरे कुरान में हालांकि नबी बनने से पहले मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, कुफ्फार कह चुके थे कि ये सादिक भी है और ये अमीन भी है। मुसलमान नहीं, कुफ्फार कह चुके थे ये सादिक और अमीन है। तो जब सारी जिंदगी सादिक और अमीन कह दिया लोगों ने नबी बनने से पहले, तो क्या आप समझते कि नबी से कोई कोताही हो गई होगी, नबी से कोई कमजोरी सरदत हो गई होगी? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं हुई थी। तो फिर क्यों कह रहा है परवरदिगार कि अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया? अपने बिरादरान अहले सुन्नत को मैं दावत फिक्र देता हूं कि जो ये कहते हैं कि गदीर में अली की विलायत का ऐलान किया था, ये विलायत दोस्ती के माने में था। अगर दोस्ती की बात होती तो इतना सख्त लहजा होता, इतनी सख्ती से खुदा बात करता। और दोस्त की हैसियत क्या है? दोस्त ज्यादा करीब होता है या भाई ज्यादा करीब होता है? दोस्त का रिश्ता नजदीक है दोस्त का, या भाई का रिश्ता ज्यादा नजदीक है? परवरदिगार का खुदा का भी पहले ही मदीने में सबको एक दूसरे का भाई बना चुका, अरब और अजम का फर्क मिटा चुका, गोरे और काले का फर्क मिटा चुका, सबको एक दूसरे का भाई बनाया। लेकिन अली को अपने लिए मुंतखब किया और सिर्फ ये नहीं कहा कि अली दुनिया में तुम मेरे भाई होगे, अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई होगे और आखिरत में भी मेरे भाई होगे। ऐसा ही है ना? तो आप मुझे बताइए
ये जो हमारे बिरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कि ये गदीर का जो वाक़या हुआ है जो मौला का है तो दोस्ती के माने में लिए, तो आप मुझे इंसाफ से बताइए अक्ल क्या कहती है? अक्ल क्या कहती है कि ये परवरदिगार ने कहा कि अगर ये दोस्ती का पैगाम नहीं पहुंचाया तो कार रिसालत अंजाम नहीं दिया। अभी तो यहाँ बात हुई, बात को आगे बढ़ाऊंगा भी अभी। तो क्या रसूल ने, अल्लाह ने ये तंबीह की थी अगर दोस्ती का पैगाम नहीं दिया, लोगों को नहीं बताया अली तुम्हारा दोस्त है, तो गोया तुमने कार रिसालत अंजाम नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कह रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, भाई दोस्ती का पैगाम पहुंचाने में खतरा किस बात का है, खौफ किस बात का है? अल्लाह कह रहा है कि कुछ शरीर लोग मौजूद हैं, इनके खतरे से मैं बचाऊंगा, इनके एतराज से मैं बचाऊंगा। कह रहा है ना अल्लाह, ये कुरान है, हमारी बात नहीं है, रिवायत नहीं है। यानी दोस्ती में खतरा किस बात का, दोस्ती के ऐलान में इख्तिलाफ किस बात का कि कुरान ही खुद कह रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों के खतरों से मैं बताऊंगा, बचाऊंगा। हबीब डरना नहीं। और फिर एक जुमला और कहा, इन्नल्लाह ला यहदी कौमल काफिरीन, और काफिरों की खुदा कभी भी हिदायत नहीं करता। या अल्लाह, ये तो सारे हाजी हैं, ये सब हज कर कर आए हैं, तेरे नबी के साथ आए, इस 1 लाख के मजमे में एक भी काफिर नहीं है। तुझे तो ये कहना चाहिए था मुसलमानों, अगर नबी की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी हिदायत नहीं करूंगा, ये कहना चाहिए था ना। लेकिन अल्लाह कह रहा है अगर तुमने ये नहीं किया, नहीं मैं एक तो खतरे से बचाऊंगा, दूसरा मैं काफिरों की हिदायत नहीं करता। तो ये बात बता रही है कि हाजियों का मजमा जरूर था, लेकिन इनमें कुछ लोग वो थे कि जो जाहिरन इस्लाम की नकाब चढ़ाए हुए थे, चेहरे पे इस्लाम था लेकिन दिलों में कुफ्र छुपा हुआ था। बता रही है कि कुछ दिलों में कुफ्र था, कुछ छुपा हुआ था। अल्लाह ने कहा इनकी फिक्र नहीं करो, इनकी हिदायत नहीं करो। आखिर में फिर कहा, अब मुझे बताइए, बिरादरान अहले सुन्नत के सामने सवाल डालो, अपने भाइयों के सामने, सोचो कि इतना बड़ा मंसूबा सिर्फ दोस्ती के लिए, अच्छा दोस्ती के लिए, चलो दोस्ती का ऐलान करना था तो भाई मक्के में सारे हाजी जमा थे, वहीं ऐलान कर देते। हज में, अरफात में, मिज़ा में, मुज़दलिफ़ा में सब वहीं जमा थे ना, सब वहीं को बिठा लेते, भाई सुन लो ये पैगाम आया अल्लाह का। गदीर का मैदान क्यों चुना? और सिर्फ सुनने के जो साथ जा रहे थे उनको सुना देते, नहीं कहा वो जो आगे चले गए उनको भी ले आओ। एक रास्ता थोड़ी है, कई रास्ते वहां से निकल रहे गदीर से, एक रास्ता नहीं 7-8 रास्ते। कहा जो आगे चलेगा उनको ले आओ। अब कोई 2 मील आगे, कोई 3 मील आगे, कोई 10 मील आगे, सारे रास्तों से उनको जमा करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो पीछे हैं उनको भी बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। तो अक्ल क्या कहती है? ये सारा एहतमाम दोस्ती के लिए हो रहा था या कोई और ऐलान था? सवाल है ना, अभी तो मैं सवाल उठा रहा हूँ आपके सामने। आप मुझे बताइए ना एहतमाम किस लिए हो रहा था? और जानते हैं उस दिन क्या वाक़या, गर्मी का हाल क्या था? लिखा है गदीर में, गदीर के मैदान में गर्मी का आलम ये था, इतनी गर्मी थी कि असहाब ने अपने अमामे खोल के अपने पैरों के नीचे बिछा दिए थे, इतनी तपिश थी, इतनी गर्म रेत थी। या बाज़ रिवायत कहती है कि बाज़ ने अपने अमामे का एक सिरा ऊपर रखकर एक पैर के नीचे दबा दिया। इतनी शदीद गर्मी में मुझे अभी आप कहते ना, और आपको कह दिया जाए कल की मस्जिद दोपहर 12 बजे जो है ना वहाँ रोड पे होगी इस गर्मी में, और ना 1 घंटे का खिताब करिएगा, तो मैं उनसे बोलूँगा भाई मैं मस्जिद में 3 घंटे का खिताब कर लूँगा, क्या ज़रूरत है रोड पे मस्जिद करके लोगों को परेशान करने की? यही होगा ना, ना आप आएंगे ना मैं आ पाऊँगा, और आ भी गया तो ज़बरदस्ती 10 मिनट भी मस्जिद पढ़ के चले जाऊँगा। 5 घंटों का मसला थोड़ी है। 3 दिन तक गदीर में रोक के रखा रसूल ने, 3 दिन। ये तजिया से करो जवानों के लिए, ताकि उनकी भी समझ में आ जाए कोई मकाम इमामत खेल थोड़ी है, कोई ये मनसब इमामत कोई खेल है, मामूली है। अपने बिरादरान को भी दावत दे रहा हूँ, 3 दिन तक ईमान से बताओ ये सारा एहतमाम दोस्ती के लिए हो रहा था। और 3 दिन बाद क्या हुआ? जब सारा मजमा जमा हो गया, आगे वाले पीछे आ गए, पीछे वाले सब जमा हो गए, पालान का मेंबर बना। इस शदीद गर्मी के अंदर सूरज भी सवा नेज़े पर और आग बरस रही है, जमीन से भी ओले निकल रहे, अंगारे निकल रहे, ऐसी शदीद गर्मी।
उसने खुतबा दिया। अब खुतबा भी सुन लीजिए, हमारे यहाँ खुतबा पूरा नहीं पढ़ा जाता आज तक, हदीस का बहुत ही कम होगा किसी ने पढ़ दिया होगा, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ। देखिए ये गदीर का खुतबा पैगंबर की 23 साल जिंदगी, 23 साल की बात करो, 23 साल, पूरी पैगंबर की 23 साल जिंदगी में नबी ने कभी इतना तूलानी खुतबा नहीं दिया कि जितना यौम गदीर में दिया था, जितना गदीर के दिन दिया था, जितना गदीर के मैदान में 23 साल में नहीं दिया इतना बड़ा खुतबा। ये दोस्ती के लिए देंगे इतना बड़ा खुतबा इतनी गर्मी में। ये इतने छोटे छोटे लफ्ज़ खोल के बता रहा हूं ताकि समझ में आए। बच्चों के कल बहस करने बैठ जाए तो पता हो कि पूरी 23 साल जिंदगी में खुतबा, इतना तूलानी खुतबा नहीं दे रहे मैदान में दे रहे हैं। इससे अच्छा बेहतर मस्जिद नबवी में सहाबी जमा हो जाते थे, वहाँ 2-4 घंटे का खिताब कर लेते, कभी नहीं किया, लेकिन गदीर में किया। ये सारे कराइन बता रहे हैं कि मसला मामूली नहीं है, मसला कोई छोटा नहीं है। और अभी तक खुतबा शुरू किया, उसके चंद जुमले आपके सामने बयान करूंगा। मिंबर पर आकर रसूल खड़े हो गए और आवाज देकर कहते, लोगों अनकरीब खुदा की दावत पर मैं लब्बैक कहता हुआ इस दुनिया से चला जाऊंगा, तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा, इस दार फानी से दार अबद की तरफ में विशाल कर जाऊंगा, चला जाऊंगा, इस दुनिया में नहीं रहूंगा। लेकिन तुम भी जवाब दो, मैं मोहम्मद भी जवाब दो, क्या तुम मेरी गवाही दोगे? मजमा तारीख ने पता कितना लिखा, शिया सुनिए। अच्छा, इस वाक़े का इनकार किया किसी ने भी नहीं है, इनकार किसी ने भी नहीं किया, बस मौला के माना पे झगड़ा कर लिया क्या हमारे माना ये, तुम्हारे माना। लेकिन हर आदमी ने लिखा कि नहीं भाई ये तो वाक़या हुआ था। और 1 लाख का मजमा है, क्या गवाही दोगे? पूरे मजमे ने गवाही दी, या रसूलल्लाह हम खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं आपने फरीदा रिसालत अदा किया, आपने हमारी हिदायत के लिए कोशिशें की, सही की, खुदावंद मुताल आपको जज़ाए खैर दे। फिर आवाज देकर कहते पैगंबर लोगों क्या तुम गवाही दोगे इस बात की कि खुदा वाहिद वहदहुल्ला शरीक है, मैं उसका रसूल हूँ, कयामत पर आके तुम्हें मौत आएगी फिर उठाया जाएगा। पूरा मजमा 1 लाख का मजमा गवाही देता है, रसूल हम गवाही देते हैं, अल्लाह की गवाही देते हैं, आपकी रिसालत की गवाही और रोज़े क़यामत की गवाही देते हैं। जब ये गवाही ले ली तो तारीख ने लिखा कि पैगंबर मजमे में कुछ ढूंढने लगे, कुछ देख रहे थे। यकायक नबी की नज़र अली इब्ने अबी तालिब पर रुकी, अली को अपने पास बुलाया और तारीख ने लिखा पास बुलाने के बाद अली को अपने हाथों पर इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि बगल की सफेदी जाहिर हो गई और देखने वाले देखकर कहते थे अरे ये तो वही जवान है जो हर जंगों में कामयाब होकर आता था। यानी पूरे मजमे ने कहा ये तो वही जवान है कि जो हर जंग में कामयाब होकर आता था। फिर पैगंबर ने तब अली को हाथों पे बुलंद कर दिया, आवाज देकर कहते लोगों बताओ मुझे कौन है जो तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ विलायत रखता है, कौन है? पूरे मजमे ने कहा रसूल आप जानते हैं, आपका खुदा बेहतर जानता है। ये इकरार ले रहे हैं, ये दोस्ती का इकरार है, ये दोस्ती के लिए एहतमाम हो रहा है। कौन है? आप अल्लाह बेहतर जानता है। पैगंबर कहते हैं मेरा अल्लाह मेरा मौला और रहबर है, मैं मोमिनीन का मौला और रहबर हूँ। और सुनो मैं तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूँ। और जब ये कह दिया तो अली को हाथों पे बुलंद तो थे, 3 दफा 4 दफा तारीख लिखा कि अली इब्ने अबी तालिब के लिए कहा। जब कह दिया कि मैं तुमसे ज्यादा तुम पे हक के तसर्रुफ रखता हूँ, इख्तियार रखता हूँ, फिर कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। लोगों सुन लो, जिसका मैं मौला उसका अली इब्ने अबी तालिब मौला।
सलामती के लिए सलाम भेजिए मोहम्मद वाले। यानी मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ अपने जवानों को भी समझाने के लिए। हमारे अपने लोग इस सही तरह मकाम इमामत को नहीं समझ सके तो दूसरे क्या समझेंगे। ऐलान कर दिया मन को तो मौला, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। फौरन अपनी दुआ के लिए हाथ बुलंद के परवरदिगार, जो इस अली को दोस्त रखे तो उससे दोस्ती रखना, जो अली की मदद करे तो उसकी मदद करना, जो अली से बुग़्ज़ रखे तो उससे बुग़्ज़ रखना, जो अली की मदद से हाथ खींचे तो उसकी मदद से हाथ खींचना। और फिर आखिर में जुमला का, लोगों सुनो, परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ और लोगों सुनो, अली हक के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर ये नहीं कहा कि अल्लाह अली को वहां करार दे जहां हक हो, बल्कि नबी ने कहा अल्लाह हक को वहां मोड़ दे जहां मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब हो। जब ये सारा एहतमाम हो गया तो फिर अल्लाह ने मोहर लगा दी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। यानी मैं पूछता आपसे, मुझे बताओ क्या नमाज अल्लाह की नहीं थी, रोज़ा अल्लाह का नहीं था, अहकामात अल्लाह के नहीं थे? क्या ये सब अल्लाह ने नहीं भेजे थे? ये अल्लाह के पसंदीदा नहीं थे? ये सारे अहकाम अल्लाह ने भेजे थे, अल्लाह इन्हें पसंद करता था, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। अल्लाह ने बताया विलायत के बगैर, इमामत के बगैर इस इबादतों का कोई हासिल नहीं है। आज विलायत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने कह दिया दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमतें भी तमाम हो गई, और वो दीन जिसमें अली की विलायत है वो दीन अल्लाह का पसंदीदा दीन बन गया। ये है विलायत। अब एक पैगाम अपने बच्चों से और बिरादरान अहले सुन्नत से, मुझे बताइए कि भाई के मानने में वो इतना तमाम, सोचिए ना भाई, अली के बुग़्ज़ की ऐनक उतारो, अली के बुग़्ज़ से बाहर निकलो। ये तो मैंने खुलासा किया है, फिर तज्जिया करो, एक एक चीज का तज्जिया करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा ये मौला के माना दोस्त के हैं या कुछ और हैं? आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह ऐसा काम करेगा कि नबी को वार्निंग दे रहा है ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया है, और फिर ये कह रहा है जो नहीं मानेगा उसके अल्लाह काफिरों की जाएगा। और उसके बाद भी अल्लाह ने कहा, जैसे ही आ गई आयत आ गई ना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, उसके बाद फौरन यह आयत आ गई, अल-यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनकुम। आज काफिर मायूस हो गए आपके दीन से। ये आयत बता रही है दोबारा कि इस मजमे में कुफ्र मिजाज रखने वाले मौजूद थे, जिनके दिलों में और अक्लों में कुछ चल रहा था कि नबी की तो कोई औलाद नहीं है, नबी का तो कोई बेटा नहीं है, जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम इस्लाम पर कब्जा कर लेंगे, हम इस्लाम के मालिक बन जाएंगे, हम इस्लाम के ठेकेदार बन जाएंगे। अल्लाह ने बताया अल-यौम यईसल्लज़ीना कफ़रू, आज लोग मायूस हो गए, इस दीन से मायूस हो गए जिसमें अली की विलायत का ऐलान, से मायूस हो गए। ये था क्या? ये जो विलायत का ऐलान किया था ये क्या है? ये जो इतनी मेहनत खुदा ने की, नबी ने इतनी मेहनत की, ये निज़ाम क्या है? ये वाकई कोई भाई का मसला भाई से था, यह वाकई दोस्ती का मसला था? नहीं अजीजों, नहीं। नबी खुतबे में कह चुके थे कि मैं करीब इस दुनिया से छोड़कर चला जाऊंगा, जब मैं छोड़कर चला जाऊंगा तो अल्लाह का दीन लावारिस नहीं रहेगा, अल्लाह का दीन बेवारिस नहीं रहेगा, अल्लाह के दीन को लोगों के सवाबी पर छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि गदीर का दिन दर हकीकत इमामत और विलायत का दिन है, तकर्रुर इमामत का दिन है कि आज रिसालत ने ऐलान कर दिया कि मेरे बाद दीन लावारिस नहीं है, बल्कि मैं दुनिया को बता कर जा रहा हूँ कि मुझ मोहम्मद के इस दुनिया से जाने के बाद अगर दीन का कोई मुहाफिज है, दीन का कोई वारिस है, तो वही अली इब्न अबी तालिब है। यानी क्या? यानी
कदीर में अली ने, कदीर में नबी ने अली की खिलाफत बिला फस्ल होने का ऐलान किया था कि मेरे बाद अगर कोई खलीफा बिला फस्ल है तो वही अली इब्न अबी तालिब है। और बताया कि इसके साथ रहना क्योंकि ये हक के साथ है, हक इसके पीछे पीछे चलेगा, ये हक के पीछे नहीं जाएगा। तो आप मुझे बताइए, हम तो गदीर मनाते 18 को, अपने जवानों से भी पूछता हूँ, ये जो इतनी प्रैक्टिस रसूल ने की, अल्लाह ने की, इसलिए थी कि 18 से लग को मिलाद कर लो। ये मिलाद के लिए तो नहीं होता ना, ये समझाया था। शियों को भी समझ में नहीं आई शायद बात, बाहर वालों की तो बाद में समझ में आएगी। अब तक जवानों को कह रहा हूँ, खुदा की कसम कदीर में मुहाफिज़े शरीयत का, मुहाफिज़े दीन का, वारिसे दीन का, बकाए दीन की इमामत और विलायत का ऐलान हुआ था। और ये वक्ती नहीं था, नबी ने ऐलान किया था। ये वक्ती अली नहीं है इमाम, अली को बताया मंसूब कर कर, ये नहीं, इसकी औलाद में भी जब तक कयामत नहीं आएगी इमामत का सिलसिला जारी रहेगा। यह है इमामत। इमामत यानी निज़ाम इलाही। जिस माशरे में इमामत ना हो तो क्या होता है, इसीलिए तो पैगंबर ने कहा, मासूम ने कहा, माशरे में उम्मत में इमामत की मिसाल ऐसे है कि जैसे तस्बीह में दाने की मिसाल, दानों की मिसाल, ऐसे ही माशरे में इमामत की मिसाल है। अगर तस्बीह का धागा टूट जाए तो क्या होता है, दाने बिखर जाते हैं ना, फिर समझने में नहीं आते ना। रसूल कह रहे हैं कि इमामत की मिसाल भी ऐसे ही है कि अगर तस्बीह टूट जाए तो दाने बिखर जाते हैं। इसी तरह उम्मत में इमाम है, अगर उम्मत इमामत को छोड़ देगी तो माशरा बिगड़ जाएगा और माशरा बिखर जाएगा। नबी ने इमामत का तारुफ कराया। मैंने अपनी बात को, तो यह है इमाम जिसकी कल से बात बयान करूंगा। शुक्र अदा करो खुदा की कसम, अल्लाह ने ऐसे इमाम दिए। एक इमाम का मसला थोड़ी है, 12 के बारे से 12 खलीफा कहा था ना, मेरे पूरे से 12 खलीफा आएंगे मेरे बाद। मेरी अच्छी सुनिए नबी के बाद 12 खलीफा, कहीं और तरतीब पूरी नहीं होती सिवाय हमारे। यजीद पे जाके सब आगे पीछे हो जाते हैं, उमैया पे जाके सब आगे पीछे हो जाते हैं। हमसे पूछो, हमारे बच्चे से पूछो इमाम कितने, हमारा छोटा सा बच्चा भी बताएगा पहला अली है, आखिरी इमाम ज़माना है। तुम्हारा बड़ा भी कोई मौलवी आकर बता दे अपने 12 इमामों के नाम, नबी ने हदीस कही है ना, आओ तुम ले आओ अपने 12, गिना दो में 12, लेकिन 12 वो होनी चाहिए जिनकी सिफात कुरान ने बयान की है। वो होने चाहिए जिसके लिए इब्राहिम को कहा अल्लाह यनालो हदिस ज़ालिमीन, कि जालिम तक मनसब इमामत नहीं जाएगा। खुदा की कसम, ये हमारा इफ्तिखार है कि हमारा इमाम अव्वल भी आदिल है, इमाम औसत भी आदिल है, इमाम आखिर भी आदिल है, कुल के कुल इमाम आदिल है। हमारे यहाँ तो इसमें शर्त है, और हमारे अल्लाह ने ऐसे इमाम दिए कि जिनके ना कौल और फेल में टकराव नजर आएगा, ना अमल में टकराव नजर आएगा। जो पहला कहेगा वही आखिरी कहेगा, जिसका पहला का अमल होगा वही आखिरी का अमल होगा। और कौल टकराना, फेल टकराना, अमल टकराना, ये तो बहुत दूर की बात है। खुदा की कसम, अल्लाह ने हमें ऐसे इमाम दिए हैं कि जिनकी हाथों की गिरद में भी तुम्हें इख्तिलाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इख्तिलाफ। ऐसे इमाम दिए हैं, क्योंकि एक मरकज है ना, एक ही रास्ता है, एक ही मदरसे के पढ़े हुए, एक ही मरकज से आ रहे हैं सब। और ऐसा है भी, अभी दलील दे देता है, बेली मोहम्मद अभी तो नहीं कि कौल में टकराव ना, फेल अमल में जर्रा बराबर भी, बल्कि मासूम ने कहा कुरान से भी नहीं टकराता हमारा अमल और कौल। मासूम ने कहा कोई हमारा कौल कुरान से टकरा जाए दीवार पे दे मारो, हमारा हो ही नहीं सकता कलाम। हमारा कलाम तो कुरान की तारीफ करेगा, ना नबी से टकराएगा ना। इसीलिए जब रिवायत पढ़ते तो कहा काला रसूल अल्लाह, इमाम ज़मानी भी कह रहे हैं हमारे रसूल जदने का, इमाम साथी भी कह रहे हैं हमारे जदने का, सब कह रहे हैं हमारे जदने का। क्यों? सबका कौल अमल फेल टकराता नहीं है। मैंने कहा ना, इनके हाथों की गिरफी। कहाँ है रसूल खुदा का ज़माना, कहाँ इमाम रज़ा का ज़माना, कितना फ़र्क है। ये नहीं है। एक शख्स ने ख्वाब में देखा, क्या ख्वाब में देखा कि मस्जिद में इमाम रसूल खुदा बैठे,
और रसूल खुदा के सामने एक थाल रखा हुआ जिसमें खजूरें भरी हुई हैं, और लेने वाले तबरुक के तौर पर लोग लाइन में लगे हुए, जैसे आप लाइन में लगते हैं। हमारे यहाँ तो खैर बड़ा मसला हो गया, लाइन लगना तो दूर की बात है, तबरुक है तो एहतराम से लिया करो भाई को, क्या क्या करूँ, क्या क्या बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ही बदलती जा रही है। लाइन में एहतराम से, तबरुक का भी एहतराम है। अब तो तबरुक को भी लंगर कहना शुरू कर दिया आपने, तबरुक बाबरकत हुआ करता था। बहुत सारी इस्तेलाहें हमारी बदलती जा रही हैं, तो इस पर भी ज़रा कंट्रोल होना चाहिए। रसूल खुदा थाल लिए बैठे, उसमें खजूर भरी हुई, लोग कतार लगा खड़े और रसूल खुदा के पास आते, हाथ फैलाते हैं, रसूल खुदा एक मुट्ठी खजूर दे देते। तो ख्वाब देख रहा है इमाम का कहने वाला का, मैं भी लाइन में लग गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने रसूल खुदा के आगे हाथ बढ़ाया, रसूल खुदा ने मुझे देखकर मुस्कुराए और एक मुट्ठी खजूर मुझे भी दे दी। मैं आगे गया, मैंने खजूर गिनी, 18 खजूरें निकली। ख्वाब तो खत्म हो गया, बेदार हो गया। सुबह शौक, आज मैंने रसूल खुदा की ज़ियारत की है, फर्जंद रसूल को जाके बताऊँ, अपने मौला इमाम रज़ा को जाके बताऊंगा कि मैंने आज आपके रसूल की जद की इस तरह ज़ियारत की है, और ये माजरा पूरा बताऊंगा। ये सोचकर घर से निकला, घर गया, घर पे नहीं था, किसी दिन का मस्जिद गए। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो हैरान में गया, कहता मैंने जो ख्वाब में देखा था कि जिस जगह पर नबी बैठे थे उस जगह पर इमाम रज़ा बैठे। जिस जगह पर इमाम नबी बैठे थे उस तरह इमाम रज़ा बैठे, उसी तरह थाल रखा हुआ, खजूरें भरी हैं, लोग लाइन लगा के खड़े। हमें हैरान रह गया, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, तो मैं भी लाइन में लग गया। का जब मेरी बारी आई तो जिस तरह मुस्कुरा कर रसूल खुदा ने मुझे देखा था, इमाम रज़ा ने भी मुस्कुरा कर देखा और एक मुट्ठी खजूर मेरे हाथ में रख दी। का मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया कि महज इत्तेफाक है। का मैं आगे निकला, आगे निकलने के बाद मैंने कहा खजूरें तो गिनूं कितनी है। कहता जब मैंने खजूरों को गिना, खुदा की कसम जितनी ख्वाब में दी थी नबी ने उतनी इमाम रज़ा ने भी दी। अब मेरी हैरत की इंतहा न रही। कहा मैंने दिल में सोचा शायद ये इत्तेफाक हो गया हो, महज इत्तेफाक हो। कहा मैं दोबारा घूम के गया, लाइन में लग गया, तजस्सुस था ना, लाइन में लग गया। कहा जब दोबारा मेरी बारी आई मैंने इमाम रज़ा के आगे हाथ फैलाया, मौला एक खजूर और दे दो। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा अगर मेरे जज ने ख्वाब में तुझे एक खजूर ज्यादा दी होती तो मैं रज़ा भी तुझे एक ज्यादा दे देता। यानी जिस इमाम के ख्वाब में इख्तिलाफ न हो, जिस इमाम के मासूम के ख्वाब में टकराव ना हो, हाथ की गिरफ्त में इख्तिलाफ ना हो, तो उस मासूम के अमल और किरदार में कैसे इख्तिलाफ हो सकता है। ये इमाम है जिसे अल्लाह ने हुज्जत करार दिया है। फख्र किया करो, सीना ठोक कर बात किया करो, ऐसे इमाम किसी के पास नहीं है। अरे लोगों को ऐसे इमाम जो मिले हैं उनसे अफजल तो हमारा अली का कंबर है। ताकि कसम ऐसे बेऐब है कि दुश्मन भी इनके अंदर ऐब नहीं निकाल सकता। आगे आगे तो बात बताऊंगा कि बड़े बड़े बनु उमय्या के दरबारों में खुद दुश्मन ने कहा कि मैंने जब किसी ने अली के बारे में जुमला कहा ना, टोक दिया मेरे सामने, खबरदार मेरे सामने, खबरदार अली के बारे में ऐसा ना कहे। वो इसलिए बोल रहा था बड़े बड़े कहेगा अली का मुखालिफ है, कुछ ना कुछ तोहफा होगा, पैसे मिल जाएगा, होते ना दरबारी मुल्ला कि कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा भला, चलो अली को ही तो बुरा कहना है, कुछ मिल जाएगा, कोई काम हो जाएगा, कोई सेटिंग हो जाएगी हमारी, है ना। उसने उसको कुछ करने के लिए जब अली कुछ बोला, दुश्मन ने टोक दिया, खबरदार गलत बोलता है, मैं जानता हूँ कि अली के अंदर ये सिफत नहीं है। दुश्मन अली की गवाही दे रहा है, ऐसा मासूम इमाम मिला है। तो अजीजों, ये निज़ाम इमामत है, इसे क़यामत तक चलना है, इस निज़ाम को क़यामत तक बाकी रहा है। हमें निज़ाम इमामत के पीछे चलना है। हमारी मुश्किल ये है कि हमारा मिजाज बनता ही नहीं है।
हमको कहेंगे मौला को, मौला आप भी हमारे पीछे चलिए। हमारा तो मिजाज ये हो गया ना, आगे तो आगे आगे दो चार बातें आ जाएंगी आगे। मिजाज को बनाओ, मिजाज को तब्दील करो, अपने आप को इमामत के सांचे में, इमामत की गुलामी और इताअत के सांचे में ढालो। इमाम के मानिए पेशवा रहबर। ये मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाता है, पेश इमाम, ये भी तो इमाम है ना। कितनी रकत का इमाम है? 17 रकत पढ़ाता है पूरे दिन में। चलो 17 रकत छोड़ दो, फजर की नमाज उसके पीछे पढ़ते हो नहीं पढ़ते? पढ़ा करो फजर की नमाज, क्योंकि सबसे छोटी वही है, वही पढ़ लिया करो भाई, है ना। 2 रकत नमाज जब इमाम के पीछे पढ़ते हो, 2 रकत कितने मिनट की? 2 मिनट की, है ना। आप मुझे इमाम से बताइए कि इमाम आप उसके मुक्तदी, वो आपका पेशवा, वो इमाम आप ऐसे गए। फजर की नमाज उसके पीछे पढ़ो, इमाम तकबीरतुल ihram गए, आप रुकू में चले जाए, वो रुकू में जाए, आप सजदे में चले जाए, वो सजदे में जाए, क़याम में आ जाए, उसकी नमाज हो जाएगी। नमाज सही है बातिल है? क्यों बातिल है भाई? इसलिए बातिल है, आप खुद कहेंगे ना, इसलिए बातिल है मौलाना, इब्तिदा करनी है उसकी। अगर पेश इमाम क़याम करेगा तो मुझे भी क़याम में रहना है। पेश इमाम रुकू में जाएगा तो मैं भी रुकू में जाऊंगा। पेश इमाम सजदे में जाएगा तो मैं भी सजदे में जाऊंगा। तो 2 रकत इमाम के पीछे नमाज आगे पीछे करे तो उसकी इबादत बातिल हो जाती है, उसकी इबादत की कोई हैसियत नहीं होती। तो जो इमाम हक को छोड़कर अपनी मर्जी चलाए तो उसका अमल कैसे कबूल हो सकता है? उसके अमल की क्या गारंटी है? इसलिए इमाम की इताअत तो वाजिब करा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। इताअत करो अल्लाह उसके रसूल की। इमाम मुती चाहिए, इमाम को खत्म कर दिया। यही तो नहीं मिले थे मुती और फरमाबरदार, इसलिए हर मासूम मजलूम रहा। अली को क़यादत करना नहीं आती थी? अली से बड़ा कोई इमाम था? अली से बड़ा कोई आदिल था? आएंगे मौला कायनात को भी बात करेंगे इनको, अच्छे इंशाअल्लाह ताला सिफात बयान करें। ये नहीं है क्यों मजलूम रह गए अली? उनको मैंने अली का साथ नहीं दिया। नाउज़ बिल्लाह, अली में क़यादत की सलाहियत नहीं थी क्या? मासूम है, जैसे खुदा है। इमाम हसन का साथ लोगों ने क्यों नहीं दिया भाई? मुसल्ला फेंक दिया, हमला कर दिया, 40,000 के लश्कर के साथ निकले, 5,000 रह गए। सिर्फीन सामने नहीं है, कितना बड़ा लश्कर निकले, आखिर में वही गर्दन पे तलवार लेकर आ गए। ये मजलूमियत इमाम है। क्यों? नारा लगाने वाले, शोर मचाने वाले बहुत थे, इमामत की इताअत करने वाले नहीं थे। और जैसे इमाम को इताअत करने वाले मिले, हुसैन करबला में सालिम से टकरा गया। फिर हुसैन ने तादाद नहीं देखी कि कितनी बड़ी तादाद मेरे पीछे, बस ये है मेरे हक के रास्ते में। इसीलिए तो फख्र किया हुसैन ने, ऐसे असहाब ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना भाई को मिले, जैसे असहाब हुसैन को मिले। कैसे असहाब मिले अजीज? हुसैन फख्र करे जिस पर, कोई मामूली बात है कि मेरे जब तक को ऐसे असहाब नहीं मिले जैसे हुसैन को मिले। और खुदा की कसम उन्होंने वफादारी का हक अदा कर दिया। कत्ल हो गए, लूट लिए गए, माल और असबाब ले गए, उनकी औरतों को भी वैसी किया गया, एक इंच भी अपने मौला की तरफ से नहीं। आज उमूमन हमारे यहाँ हुर के मसाइल पड़े जाते हैं ना। कौन है हुर? किस रास्ते पे चल रहा है? यह है जो वाकई इमामत की मार्फत रखता है, इमामत के मकाम को पहचानता है। इमामत के अंदर ये जाज़बियत है कि लोगों को ज़ुल्मात से निकाल कर नूर के दायरे में ले आता है। पैगाम करबला पहुंचे, पैगाम मिला हुर को, और जहाँ भी हुसैन ने रास्ता रोक ले, कूफे की तरफ न जाने पाए, नाकाबंदी है। हुसैन जब वारिद हुए हैं, रोक दिया हुसैन को। और जानते क्या किया उन्होंने? हुसैन की सवारी की लगाम में हाथ डाल दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। हाथ डाला, फर्जंद रसूल
अपने रास्ते को बदल दिए, कूफे नहीं। हालांकि हुसैन कौन है? हुसैन वो है कि जब हुर का लश्कर आमने सामने हुआ तो हुर ने आगे का फर्जंद रसूल पानी ख़त्म हो गया, हमारे जानवर भी प्यासे, हमारे सिपाही भी प्यासे। हुसैन ने कहा बाज तस्में खोल दो, जानवरों को भी पानी पिलाओ, हुर को भी पानी पिलाओ। हुर के सिपाहियों को मैं कहता हूँ मौला कुछ पानी आशूर के लिए रोक लो, जब अली असगर प्यासा होगा, जब सकीना प्यासी होगी। हुसैन ने अपने किरदार से लोगों को मुसख्खर किया है, किरदार से, अमल से। डाल दिया लगाम में हाथ, फर्जंद रसूल आगे नहीं जा सकते, हुक्म है। जैसे लगाम में हाथ डाला ना, जानते हुर ने क्या, हुसैन ने क्या कहा? हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। ये उस ज़माने के अंदर, अरबों के अंदर बहुत बड़ा जुमला होता था, तेरी माँ तेरे गम में रोए, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, बहुत बड़ा जुमला होता था। जैसे हुर को हुसैन ने जुमला कहा ना, हुसैन हुर ने सर झुका दिया। एक जुमला था, फर्जंद रसूल आप तो मेरी माँ के बारे में ये कह सकते हो, लेकिन मैं आपकी माँ फातिमा के बारे में सिवाय दुरूद और सलाम के कुछ नहीं कह सकता। जानता था ना मकाम को, जानता था कि कौन है मेरे सामने। देख रहे हैं, हुसैन भी देख रहा है कि इसके दिल में इमामत का चिराग रोशन है। फिर एक कदम आगे बढ़े, नमाज का वक्त हुआ। हुसैन ने पैगाम दिया कि जाओ पैगाम दो हुर को कि अपनी जमात करेगा या हमारे साथ नमाज पढ़ेगा। पैगाम दिया, हुर का जवाब आया कि कैसे हो सकता है कि फर्जंद रसूल नमाज पढ़ाए और मैं अपनी जमात करूं? मजबूर है हुर, नौकरी है ना, उसे नहीं मालूम। वो समझता था कि शायद ये मामला खत्म हो जाएगा, जंग तक नहीं जाएगा, कत्ले हुसैन तक नहीं जाएगा, लिहाजा मेरी नौकरी भी बच जाएगी और ये मामला भी खत्म हो जाएगा। हुर को मालूम नहीं था, लिहाजा उस साथ साथ एहतराम के साथ चलता रहा। लेकिन जब ये काफिला 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा, जू वक्त गुजरता गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 9 मुहर्रम से 7 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक हुर सुन रहा है कि हुसैन के खेमों से अल अतश की सदाएं आ रही, हाय प्यास, हाय प्यास, सुन रहा है हुसैन। जब 9 मुहर्रम आई है ना, हो सकता है कि अब्बास को जो भेजने की हिकमत हो ना हुसैन की, उन हिकमतों में से एक हिकमत यही हो कि अब्बास एक रात की मोहलत ले लो, अभी हुर आने वाला है, अभी हुसैन के शोहदा की फहरिस्त मुकम्मल नहीं हुई है, एक रात की मोहलत ले लो। जब 9 तारीख आई है और तैयारी उरूज पर पहुंची है जंग की, अब हुर परेशान है, मुस्तरिब है, खेमे से बाहर निकलता है, फिर खेमे में आता है, कभी खेमे से बाहर निकलता है, आसमान को देखता है, फिर खेमे में आता है। भाई ने और बेटे ने कैफियत देखी, पूछा क्या हो गया बाबा? भाई कहता हुर क्या हुआ, इतना मुस्तरिब क्यों है, इतना परेशान क्यों है? सुबह जंग है, तेरा ये खौफ, तेरी हालत क्यों है ऐसी? सुबह तैयार कर अपने आप को जंग के लिए। हुर ने कुछ नहीं कहा, अपने बेटे का हाथ पकड़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ा और खेमों से दूर निकलकर हुसैन के खेमों के करीब गया। कब कान लगा के आवाज सुनो, गौर से आवाज सुनो, तो आवाज सुन रहे थे कि खेमों से आवाज आ रही थी, अल अतश, अल अतश, अल अतश। हुसैन जनाबे हुर ने कहा क्या सुना? कहा हाय प्यास की आवाजें आ रही है। हुर कहते तुम बताओ इंसाफ से कि नबी के बच्चे प्यासे हो, हुसैन के बच्चे प्यासे हो, क्या हुसैन के बच्चों से जंग कर तुम समझते हो कि नबी का सामना कर लोगे, फातिमा का सामना कर लोगे? जैसे रोज़े क़यामत नबी की शफाअत मिलेगी। जैसे उन्होंने ये जुमले कहे, बेटा कहता फिर क्या इरादा है बाबा? हुर का भाई कहता क्या इरादा?
खेमे में आए, अपना सामान जमा किया, अपने गुलाम को आज़ाद किया और कहता है कि मैं चला अपने मौला की नुसरत के लिए, अपने हुसैन की नुसरत के लिए। और ये कैसा गुलाम है? फौरन कहता आका जब तक जहन्नुम के रास्ते पर थे मुझे साथ रखा, अब जब जन्नत के रास्ते पे जा रहे हो तो मुझे आज़ाद कर दिया और मैं भी अपने मौला हुसैन की मदद को जाऊंगा। लेकिन हुसैन क्या करे? हुसैन तो जानता है ना कि इस प्यास का जिम्मेदार मैं हूं, ये प्यासे मेरी वजह से हैं। हिम्मत नहीं हो रही, अपने भाई को बुलाया, भाई जरा नजदीक आ, मेरे हाथों को बांध दे, मेरे हाथों को रस्सियों में बांध दे, मैं हुसैन के बच्चों का मुजरिम हूँ, मैं हुसैन का मुजरिम हूँ। उधर हुसैन खेमों के बाहर अपने असाब के साथ बैठे हैं। बच्चे ने ड्रोज रस्सी को पकड़ा, हुर को लेकर आए जैसे किसी मुजरिम को, किसी गुनाहगार को लाते। उधर असाब बैठे, हुसैन गुफ्तगू कर रहे। अचानक हुसैन की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर। इधर अल्लाह अकबर कहना था। अब्बास ने पूछा, अकबर ने पूछा मौला इस तकबीर की वजह क्या है? हुसैन कहते अब्बास जल्दी जाओ, अकबर जल्दी जाओ। अरे मेरा हबीब, मेरा दोस्त, मेरा रफीक, मेरा जानसीर, जानसार हुर आ रहा है, हुर का एहतराम करो, हुर का इस्तकबाल करो। अकबर दौड़े हैं, अकबर दौड़े, अब्बास दौड़े। आज़ादारों क्या देखा कि हुर अपने गुलाम के साथ, अपने भाई के साथ और अपने बेटे के साथ आ रहा है। सीने से लगाया, कहा हुसैन कहाँ है? कहा हुसैन तुम्हारा इंतजार करे। जैसे ही हुर हुसैन के पास पहुंचा, अपने आप को हुसैन के कदमों पे गिरा दिया। फर्जंदे रसूल मुझे माफ कर देना, हुर को माफ कर देना। हुसैन ने अपने हाथों से हाथ खोला, हुर को सीने से लगाया, हुर के बेटे को, भाई को सीने से लगाया। हुसैन ने कहा मैंने तुझे माफ कर दिया। और कहता नहीं मौला, मैं जब समझूंगा कि आपने मुझे माफ किया जब मक्तल में सबसे पहले मेरा कड़ियल जवान, मेरा बेटा मैदान में जाएगा। हुसैन ने इजाजत दी है, सुबह आशूरा आइए। हुर का बेटा मैदान में गया, रज्ज पड़ता जाता है, जंग लड़ता जाता है। आज़ादारों जानते हो एक वक्त ऐसा आया, हुर का बेटा जख्मों से चूर होकर अपने घोड़े से गिरा, अपने बाबा को आवाज दिए, बाबा हुर मेरी मदद करो। इधर हुर के कान से आवाज टकराई, हुर दौड़ा है अपने बेटे के जनाजे पर। जब अब्बा हुसैन ने देखा, आवाज दिया अब्बास अकबर हुर को रोक लो, अरे जवान बेटा है, बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुर बूढ़ा हो चुका है। आज़ादारों बेबारगाह हुसैन में हाथ जोड़कर कहता मौला हुर का इतना ख्याल है, हुर की इतनी फिक्र है कि जवान बेटा है, बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौला असरे आशूर अब्बास को रोक लो कि जब अकबर घोड़े से गिरेगा आवाज देगा बाबा अकबर को संभालो, बाबा अकबर की मदद करो। मौला आप गश खाकर जमीन पर